नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। जिला प्रशासन ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव को लेकर की तैयारियां शुरू। देसी उपचार से स्वस्थ हो रहे हैं लंबी स्किन बीमारी से ग्रस्त पशु। मानव उत्थान सेवा समिति ने जंक्शन स्थित जिला परिषद मार्ग पर किया पौधारोपण। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। विभिन्न मंदिरों तथा धर्मशालाओं में भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गयी। क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में भी मंदिरों धर्मशालाओं में भक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित हुए। भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। मंदिरों में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे सुनाई दिए। इसी क्रम में जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गयी। मथुरा एवं दिल्ली से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। काफी संख्या में नागरिक झांकियां देखने पहुँचे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाया जा सका था। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहर के अलावा आसपास के गांवों से भी काफी संख्या में लोग बाबा रामदेव मंदिर में झांकियां देखने पहुंचे। रात 12 बजते ही श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। आतिशबाजी की गई और पटाखे फोड़े गए। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज श्री बाबा रामदेव मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में कृष्ण जन्मोत्सव पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। पूरे भारत में ये पर्व मनाया जाता है। इसी के चलते श्री बाबा रामदेव मंदिर सेवा समिति द्वारा यह पर्व मनाया जा रहा है। ये मंदिर है जो बहुत प्राचीन है। ये जन्माष्टमी बहुत प्राचीन समय से इस मंदिर में बन रही है। इस मंदिर के जो झांकियाँ हैं कई दिनों से सभी सेवादार तैयार कर रहे हैं और मंदिर में अलग अलग प्रकार की झांकियाँ बनाई गई है, जिसमें राधा कृष्ण का झूला आकर्षण का केंद्र है और समुद्र मंथन, शिव जी की झांकी, खाटू श्याम जी की झांकी, सैन महाराज जी की झांकी और कृष्ण राधा छोटे रूप बाल रूप दिखाया गया है। और सभी जो शहर के वासी है या शाम को आए हैं, अब सभी यह प्रोग्राम है 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे बाद कृष्ण भगवान जी को भोग लगेगा। उसके बाद प्रसाद वितरण होएगा और उसी के साथ ही जन्माष्टमी का कार्यक्रम। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती शनिवार को जंक्शन स्थित एनके स्कूल के ऑडिटोरियम में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती शनिवार को जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन की ओर से सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर सद्भावना, शांति और विकास विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग की देखरेख में संपन्न हुआ। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि गांधीवादी विचारों को आमजन अपने जीवन में उतारे, तभी आज के दिन की सार्थकता होगी। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि राजीव गांधी युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आधुनिक भारत के जनक थे। इस तरह के आयोजन कर आमजन
को आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज देश में छोटी छोटी बातों, धर्म, जाति के नाम पर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जो बाद में बड़ा रूप ले लेते हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए गांधीवादी विचारधारा को आम जन तक पहुंचा जागरूकता पैदा करने की महती आवश्यकता है। उन्होंने आम जन से आह्वान किया कि गांधी जी के संदेश को घर घर पहुंचाने का काम करें, ताकि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव कायम रह सके। कार्यक्रम में तरुण विजय, गुरमीत सिंह चंद्रा, दयाराम जाखड़, एडवोकेट मोहम्मद मुश्ताक जोया, सुनीता शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज गांधी दर्शन क्यों आवश्यक हो गया है, इसको याद करना क्यों आवश्यक हो गया है? क्योंकि महात्मा बुद्ध के बाद अगर हमारे देश में या हमारे विश्व के अंदर अगर कोई युग पुरुष हुए हैं तो वो है महात्मा गांधी। सदियों से उनके विचार आज भी हमें बहुत प्रेरणा देते हैं और आज हमें उनके विचारों को आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। आजादी की लड़ाई 1919 से लेकर के 1948 तक जो युग था उसे गांधी युग के नाम से हम जानते हैं। पूरा का पूरा युग गांधी युग था। वो युग इसलिए था क्योंकि ये आंदोलन गांधी जी के विचारों पर लड़ा गया। भी अच्छे हों तो हम राजीव गांधी जी के उस सपने को पूरा कर सकते हैं। 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई। इस कारण उन्हीं के इस दिवस को कांग्रेस ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जो भी व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं, जो उत्कृष्ट कार्यकर्ता हैं, उन्हें कांग्रेस के द्वारा इसी दिवस पर राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी दिया जाता है। लता मंगेशकर, दिलीप सिंह आदि व्यक्ति हैं और अन्य बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आज राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन हनुमानगढ़ द्वारा NPS विद्यालय हनुमानगढ़ के ऑडिटोरियम में आज ये दिवस मनाया गया, जो सद्भावना और शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें उपखंड अधिकारी अभी जी गर्ग और गांधीवादी विचारधारा के संयोजक तरुण जी विजय, प्रधान जी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पूर्व नागरिक आए हुए थे। उसमें सबसे बड़ा यही संदेश दिया गया कि आम जन जागरूक होकर गांधीवादी विचारधारा को अपने अंदर उतारना है और आम जन को इससे जोड़ना है और देश का जो भाईचारा है वो कायम रहे, एकता और अखंडता बनी रहे और सब में सामाजिक और सौहार्द बना रहे और आपस में सब भाईचारा बनाए रखें। यह तब सार्थक होगा आज का दिन जब आप अपने जितने लोग आए हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने गली मोहल्ले में नुक्कड़ और जहाँ पे संगोष्ठी करके उन लोगों को जागरूक करें। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को भी यही आह्वान किया गया कि आपकी आज हर घर तक पहुँच है, आप सबको जागरूक करोगे तो ये आज के दिन की सार्थकता होगी और देश एक नव निर्माण की ओर बढ़ेगा। जन्माष्टमी के पर्व पर जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में नन्हे बच्चों ने राधा और कृष्ण का रूप धरकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया गया। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा और कृष्ण का रूप धारण कर जन्माष्टमी पर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इसी कड़ी में जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने बांसुरी हाथ में लिए, माथे पर मुकुट लगाए, श्री कृष्ण का रूप धारण कर तथा कुछ बच्चों ने राधा का रूप धारण कर कार्यक्रम में शिरकत की। उपस्थित लोगों ने बच्चों द्वारा किए गए अभिनय की सराहना की।
रंगोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यहाँ का विशेष आकर्षण झांकियाँ रही और अतिथियों ने इसको खूब सराहा। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो है इसी तरीके के आयोजन हम करते रहें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संदर्भ में आज टाउन में एबीवीपी की एक बैठक आयोजित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक टाउन स्थित इंदिरा चौक में आयोजित की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री श्याम शेखावत ने बताया कि राजस्थान सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में छात्र संघ चुनाव को लेकर तिथि घोषित की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे आनन फानन में तिथियों की घोषणा कर दी, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों का अभी परीक्षा परिणाम ही नहीं आया है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी के आंदोलन के बाद स्थितियों में कुछ सुधार हुआ है तथा राज्य सरकार ने चुनाव के संदर्भ में नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने उम्मीदवार चुनाव में खड़ा करेगा तथा चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि कल शाम तक उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एबीवीपी के उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा और परिणाम के फार्मूले को लेकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी में है। इस मुद्दे को भी चुनाव में विद्यार्थियों से साझा किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बार पूरे हनुमानगढ़ के जितने भी निजी व सरकारी कॉलेजों के अंदर अपने पैनल के ऊपर चुनाव लड़ा रही है। और अब तक राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइनें आई थी, सरकार ने आनन फानन के अंदर छात्र संघ के चुनाव की घोषणाएं कर दी थी, लेकिन सरकार उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थी, क्योंकि अभी तक आधे बच्चों की परीक्षा का परिणाम नहीं आए हैं और प्रवेश से भी वंचित हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो कि वोट देने के भी हक अपने कहीं ना कहीं खो पा रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी आंदोलन के बाद में कल रात को भी एक गाइडलाइन आई है, जिसके अंदर कि पीजी के अंदर बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। तो अस्थायी रूप से एडमिशन मिल रहा है चुनाव लड़ने वालों को। तो इसके लिए लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल तक जल्दी अपने कैंडिडेटों का नाम डिक्लेयर कर देगी और अलग अलग कॉलेज में जल्दी अपने पैनल का घोषणा करेगी। कॉलेज के अंदर जैसे कि आपने पिछले साल देखा कोरोना के अंदर जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, और मेन मोटिव हमारा ये रहेगा प्रवेश परीक्षा और परिणाम। इन तीन विषयों को लेकर हमें काम करना है। और छात्र हित के जो भी मामले हैं, जैसे आजकल धीरे धीरे क्या खेल और जैसे नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, तो इन चीज़ों को भी लेकर हम कॉलेज का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आने वाले समय में जब भी आवश्यकता पड़ेगी, विद्यार्थी परिषद 365 दिन कॉलेज के अंदर काम करता आया है और आगे भी करता रहेगा। इसके लिए देखो, अभी तक विद्यार्थी परिषद वही है कि अपनी नगरीय इकाई के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बिठा के और असमंजस बिठा के लोगों में कि अपने एक कार्यकर्ता को खड़ा करेंगे, ऐसा ही हम करने वाले हैं। इसके लिए विद्यार्थी परिषद जोधपुर ब्रांच से हमारे नगर विस्तारक हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं और वो भी अलग अलग नगर इकाइयों पर जैसे नोहर, पीढ़ीबंगा और राउसर यहाँ भी जाके अपने कार्यक्रम वो करेंगे और उनको लोगों के बीच में समझे से बिठाना, विद्यार्थियों को चुनाव जिताने के लिए विद्यार्थी परिषद के लिए वो काम करेंगे। और विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए फील्ड के अंदर लग चुके हैं। हाँ, लगभग ये फाइनलाइज है कि हर कॉलेज के अंदर की एबीवीपी आराम से बहुत बहुमत के साथ जीतने के आ रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद कोरोना काल के अंदर एबीवीपी ऐसा संगठन था जो 365 दिन कॉलेज के अंदर सक्रिय रूप से काम कर रहा था। समाज हित हो, चाहे देश हित हो, चाहे छात्र हित हो, विद्यार्थी परिषद हमेशा सबके आगे रहे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
गांव मक्कासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। गांव मक्कासर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष मक्कासर, विद्यालय स्टाफ एवं बच्चों द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला परिषद सदस्य मनीष मक्कासर ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है। स्वर्गीय राजीव गांधी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा करते थे। उनके द्वारा देश के लिए किए गए सामाजिक और आर्थिक कार्यों के द्वारा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि से साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनकी जयंती पर देश के विकास के लिए कही गई उनकी बातों से उत्साह युक्त और प्रेरणादायी मोटिवेशन सबको मिलता है। उन्होंने कहा कि उनके कहे हुए शब्द बहुत ही प्रेरणादायी होते थे, जो आज भी देश के युवाओं को भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनीष मक्कासर ने कहा कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और विकास के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तभी सद्भावना दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा देश के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। इस मौके पर मनीष मक्कासर ने सभी उपस्थित विद्यार्थियों को एकता एवं सद्भावना का संकल्प दिलवाया। प्रतिज्ञा करते संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवंशियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद, बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। आज श्री राजीव गांधी जी की याद में सद्भावना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, और उन्हीं की ये दूरदृष्टि सोच है जिसकी वजह से दूर संचार का निर्माता आज हम सारे जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सभी उन्हीं की देन है, उन्हीं की दूरदर्शी सोच थी। और आज प्यारे बच्चों के साथ में उनकी याद में सद्भावना दिवस मनाया है। बेटियों और बेटों के साथ में सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको याद किया कि हमें उनके सपनों पे चलना है, उनके बताए हुए कदमों पे रस्तों पे चलना है, जिससे पूरे देश का भारत का नाम रोशन हो। और ये इसी राजीव गांधी जी की देन है जो आज हम घर घर में मोबाइल, टीवी और ये टेलीफोन की जो देन है, ये श्री राजीव गांधी जी की देन है। उनकी दूरदर्शी सोच थी जिसकी वजह से आज सारे के सारे देश में ये दूर संचार की जो सुविधा हमें मिल रही है। और आज उन्हीं के बताए हुए अहिंसा के रास्ते पे चलने की सबने शपथ ली है। पशुओं में फैल रही लंबी स्किन बीमारी का वेग कुछ कम हुआ है। पशु चिकित्सकों के अनुसार पशुओं को दी जा रही फिटकरी और लाल दवा असर दिखा रही है, जिससे पशु स्वस्थ हो रहे हैं। जिले में लंपी स्किन डिजीज से बीमार होने वाले पशुओं की संख्या में कमी आई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र गढ़वाल ने बताया कि पहले यह बीमारी काफी फैल गई थी, लेकिन देसी इलाज से पशुओं की हालत में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब इक्का दुक्का पशु हैं जिन्हें लंपी स्किन डिजीज की बीमारी है, बाकी पशु ठीक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि फिटकरी तथा लाल दवा के उपयोग से पशुओं की बीमारी दूर हो रही है। इसके अलावा बीमार पशुओं को खुले में छोड़ने की बजाय बाड़े में बंद कर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिससे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांव मक्कासर में बनाए गए बाड़े में पशुओं को लाने आदि के काम में सरपंच द्वारा भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। मक्कासर में लंपी स्किन डिजीज जो पशुओं में आई थी, उसमें हमने बेसहारा पशुओं को इकट्ठा करके एक बाड़े में रख दिया था। वहाँ हरे चारे पानी की अलग से व्यवस्था की थी और उनका निरंतर इलाज चला था। अभी वो पशु सारे स्वस्थ हैं। और गांव में भी पशुओं में लोगों के घर घर जाके सर्वे किया हमने और पशुओं की जांच की, तो जिन भी पशुओं में बीमारी थी उनमें काफ़ी हद तक सुधार है। और अभी मक्कासर में जो है लंपी स्किन डिजीज़ जो बीमारी है वो पूर्णतः नियंत्रण में है। सरपंच साहब हमारे साथ मिलकर हमने ये 3-4 दिन अभियान चलाया था। उसमें हमने पशुओं के जो बेसहारा पशु हैं या और भी जो ग्रसित पशु हैं उन पे इसकी लाल दवा की फिटकरी और इसकी डिटॉल का छिड़काव किया था गली गली में घूम के। तो उसके बाद जो है वो बीमारी पूर्णतः नियंत्रण में है। अभी इस बीमारी से ग्रसित 1-2 पशु हैं जिन जो ठीक होने की कगार पे हैं और मृत्यु दर इसमें बहुत कम है। मानव उत्थान सेवा समिति ने शनिवार को जंक्शन में जिला परिषद मार्ग पर पौधारोपण किया।
मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जंक्शन स्थित जिला परिषद रोड पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सदस्यों द्वारा अमलतास एवं नीम प्रजाति के 38 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। मानव सेवा उत्थान समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि समिति पदाधिकारी अपने सदस्यों के जन्मदिन आदि पर पौधारोपण का काम करते हैं। इसी कड़ी में आज सदस्य विष्णुदत्त शर्मा के जन्म दिवस पर पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि जिला परिषद रोड के दोनों तरफ 38 पौधे लगाए गए। इस मौके पर सिंचाई विभाग के एक्सीएन सईराम यादव, नगर परिषद के एक्सीएन सुभाष बंसल, सुरेश कुमार सुथार, हेम सिंह, सतीश शर्मा, गोविंद सिंह रामगढ़िया, पृथ्वी सिंह शेखावत, लोकराज शर्मा, राजेंद्र सिंह, सुधीर पुनिया, संजय सिंह, रमेश शाक्य, राजेश कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बहुत बढ़िया कार्य करी है। ये पर्यावरण को जो है बढ़ावा देना चाहिए। या वास्तव में जो है धरातल में जो कार्य होना चाहिए, वास्तव में जो है लादू सिंह जी भाटी जो कार्य करे हैं, इसके लिए प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है। बिल्कुल हमारी जायका योजना के अंतर्गत जो है वो जोर शोर से अभियान चल रहा है। डिवीजन वाइज जो है लक्ष्य दिए हुए हैं। जैसे मेरे डिवीजन को जो है 44,000 से ऊपर पौधे लगाने का जो लक्ष्य दिया गया है, वो हम जो WA अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से ये कार्य करवा रहे हैं और लगभग जो हमने पौधे वितरित कर दिए हैं और वो लगाए जा रहे हैं। आज मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा जिला परिषद मेन रोड के दोनों तरफ डॉक्टर श्री विष्णुकांत IPS के जन्मदिन के ऊपर पौधारोपण किया गया है। आज मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा 38 पौधे में ट्री गार्ड उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाए गए हैं। डॉक्टर विष्णुकांत जी 2020 से इस समिति को प्रति वर्ष सहयोग कर रहे हैं। आज उन सभी सदस्यों ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 38 पौधे में ट्री गार्ड जिला परिषद रोड के दोनों तरफ अमलतास व नीम प्रजाति के लगाए गए हैं। आज का पौधारोपण मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों द्वारा विष्णुकांत जी IPS जी के जन्म के उपलक्ष्य में 11 पेड़ उनके द्वारा लगाए गए हैं, वो लगाए जा रहे हैं एवं कुल 38 पौधे में ट्री गार्ड पंचायत समिति पर लगाए जा रहे हैं। सभी साथियों का सहयोग सराहनीय है और जो पब्लिक हमें सहयोग ट्री गार्ड के रूप में दे रही है उनका भी आभार है। लोगों से अनुरोध है कि पेड़ों की सुरक्षा के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहें, तोड़ फोड़ ना होने दें ताकि इनका जीवन लंबा हो सके और मानगढ़ पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा बन सके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।